आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एटमी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि मुल्क के स्ट्रेटेजिक असासों के सिक्योरिटी इंतजाम भरपूर हैं। पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ने अपनी एटमी सिक्योरिटी रिजीम मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज हर किस्म के खतरात से मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब के बाद रिलीफ बहाली के कामों का जायजा लिया गया। अमरीका ने कहा है कि उसे एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमरीका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को हमेशा अपने मफादात के लिए अहम समझता है और पाकिस्तान के साथ ताउन की कदर करता है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर की पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देकर उसके एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था। कराची में बल्दियाती इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सूबाई हुकूमत के बाद वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत में कहा कि सिविल आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी सरहदों और सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 16,786 एहलकार फराहम नहीं कर सकते। सिविल आर्म फोर्सेज के एहलकार बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेज दूसरे तीसरे दर्जे पर फराहम किए जा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध पहले ही सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर चुके हैं। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है कि कराची पुलिस की बहुत सी नफरी सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और दीगर कामों में मसरूफ है। कराची के 7 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होना था। शाहजेब खान के कत्ल केस का मरकजी किरदार शाहरुख जतोई बरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कत्ल के मुकदमे से दीगर मुल्जिमान भी बरी। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत और नवाब सज्जाद और गुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया था। अदालत में मुल्जिम के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि फरीकैन का पहले ही राजीनामा हो चुका है। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का रंग दिया गया। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग करके शाहजेब खान को कत्ल किया था। कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस में भी मुल्जिमान की जानिब से सुलह की दरख्वास्त जमा कराई जा चुकी है। नाजिम जोखियो को गुज़श्ता साल नवंबर में कत्ल किया गया था। मुकदमे में जाम उवैस मुल्जिम नामजद है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को कानून बनाने के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी। खबरदार कर दिया कि कानून ना बना तो पंजाब में साबिका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, कोई भी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन अब हुकूमत पंजाब के साथ मजीद कोई इजलास नहीं करेगा। हुकूमत पंजाब मुल्क में अनारकी चाहती है। ये नहीं हो सकता कि शौक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन खराब होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया। पीटीआई के एजाज चौधरी ने कहा कि कासिम सूरी ने पीटीआई के तमाम इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने मंजूर इस्तीफों पर कोई अमल नहीं किया। पीडीएम के स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए इलेक्शन कमीशन ने फौरन उस पर अमल किया। केपी के बल्दियाती इंतखाबात मौसम की शिद्दत के बावजूद मुलतवी नहीं किए। रेफरेंस में ऑडियो लीक का जिक्र भी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कबूल की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से बरतरफ किया जाए। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले इमरान खान ने हथियार डाल दिए। उन्हीं की निगरानी में इलेक्शन लड़ने पर आमादा हो गए। कहा कि इसके सिवा कोई चारा नहीं। बैक चैनल मुज़ाकरात का भी एतराफ़ कर लिया।
बोले बैक चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, फैसला नवाज शरीफ ने करना है, लेकिन नवाज शरीफ इलेक्शन से डरे हुए हैं, चाहते हैं नवाज शरीफ आए और उनसे मुकाबला हो। इमरान खान ने एक बार फिर मार्च की तारीख तो ना दी, लेकिन हुकूमत को धमकी जरूर दे दी। कहा कि मार्च अक्टूबर में ही होगा, हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दे, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आवाम के निकलने का नतीजा क्या होगा। एमक्यूएम क़यादत का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एमक्यूएम के मुशावरती इजलास के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी इस्लामाबाद में ही मौजूद। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा था कि हर जमात की मजबूरियाँ होती हैं। इमरान खान, नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियाँ होंगी, हमारी भी मजबूरियाँ हैं। मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद से मुआहदा करके पछता रहे हैं, मगर हम सोचते हैं कि इन्हें छोड़कर कहाँ जाएँ। वसीम अख्तर ने कहा था कि जिस रोज़ तंग आ गए तो मौजूदा इत्तेहाद से भी निकल जाएंगे और हम इस जगह पहुँच चुके हैं। नेटफ्लिक्स से मंसूब करके नून लीग और मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा वीडियो चलाई जा रही है। नेटफ्लिक्स वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का सोशल मीडिया पर करप्शन से मुतालिक ज़ेर गर्दिश वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा पीटीआई ने अमरीका में डेविड फैंटन को लॉबिस्ट हायर किया जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का दुश्मन है। पीटीआई की ममनुआ फंडिंग डेविड फैंटन के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। डेविड फैंटन से मुआहिदा झूठ है तो इमरान खान इसकी तरदीद करें। मुसद्दिक मलिक ने यह भी कहा कि इमरान खान का मार्च हुकूमत या किसी सियासी जमात के नहीं, रियासत के खिलाफ है। वो इदारों से कह रहे हैं कि मुझे वापस ना लाए तो मार्च करूँगा। क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर जानिबदारी पर कोई शक है? अगर नहीं तो किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर तवज्जो क्यों दें? इस अदालत के खिलाफ रोजाना वीलॉग्स होते हैं, खबरें चलती हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका जो जी चाहता है वो कहता है, मगर तौहीन अदालत कार्रवाई उसका हल नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज़ अहसन के मुतनाज़ा बयान पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, हमारे फैसले तय करेंगे कि लोगों का इस अदालत पर कितना एतमाद है। यह अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। इन गैर ज़रूरी चीज़ों को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ऑफ गुजरात, उन्होंने इस हाई कोर्ट के एक फैसले को मुतनाज़ा फैसला बनाने की कोशिश की। जब आपके हाथ में कुछ नहीं आया, आपने 40 साल इस अदालत की वकालत करते हुए आपने अदम एतमाद कर दिया हमारे निज़ाम के ऊपर। एतजाज़ अहसन मुक़द्दस इदारे को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पीटीआई की जानिब से सेनेटर बनने की कोशिश में हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा, एतजाज़ अहसन 40 साल वकालत करने के बाद अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं। एतजाज़ अहसन ने मुक़द्दस इदारे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ गुफ्तगू की। सियाचिन पर बैठे फौजी के दिल पर उनके बयान के बाद क्या गुजरी होगी। बैरिस्टर फहद मलिक केस में तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा। तीनों मुल्ज़िमान को फहद मलिक की फैमिली को 5-5 लाख रुपए अदायगी का भी हुक्म। बैरिस्टर फहद मलिक कत्ल केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। मकतूल के भाई का फैसले पर अदम इत्मीनान। कहा, उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील कराने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बैरिस्टर फहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में कत्ल कर दिया गया था। तफ्तीश के मुताबिक मकतूल और मरकजी मुल्ज़िम राजा अरशद के दरमियान तल्ख कलामी हुई थी। मरकजी मुल्ज़िम राजा अरशद ने मुल्क से फरार होने की भी कोशिश की, लेकिन उसे तुर्कम बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कत्ल का मुकदमा 6 साल चला। भारत ने ACC के इजलास के बगैर फैसला सुना दिया। भारत ने एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला किया। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के फोरम को नजरअंदाज कर दिया। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगले बरस एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर होगा।
एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान को वनडे फॉर्मेट के एशिया कप की मेज़बानी अगले बरस सितंबर में करना है। स्कूल बच्चे जाते हैं 7 बजे, गैस नहीं होती, तो जब वो आते हैं 12 बजे, उस वक्त हमें थोड़ी सी गैस मिलती है। वो नाश्ता हमारा 12:30 बजे हो रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं उस वक्त भी गैस नहीं होती, शाम दोपहर को खाना पकाते हैं उस वक्त भी नहीं होती। साढ़े बंदे कारोबार ते जांदे ने वो भी भुखे ने, बच्चे साढ़े स्कूल जांदे ने वो भी भुखे ने। बिल भी काफ़ी आ रहे हैं और 2 टाइम की लोड शेडिंग हो रही है और खाने पकाने की बहुत दिक्कत हो रही है हमें ज़्यादा। सर्दी आने से पहले ही गैस गायब हो गई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई बंद, सार्फिन को मुश्किलात। सुई नौजरन के हुक्काम का कहना है कि सार्फिन को खाना पकाने के औकात में गैस फराहम की जा रही है। मुल्तान में गैस लोड शेडिंग शेड्यूल का ऐलान। शहरियों का कहना है कि बताए गए वक्त से पहले ही गैस बंद कर दी जाती है। हाफजाबाद में गैस की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा में सुई गैस प्रेशर में कमी से घरेलू सार्फिन के साथ तनूर वालों को भी मुश्किलात। डॉक्टर्स और नर्सेज का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी एहतजाज। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद होने से दूर दराज से आने वाले गरीब मरीज परेशान। कराची के सरकारी अस्पतालों में भी ओपीडीज बंद। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुजाहरा, हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का भी मुतालबा किया। नान क्या है वो 25 रुपए का दे रहे हैं, खमीरी रोटी केड़ी है वो भी 25 रुपए दे रहे हैं। नान 25 रुपये का नान है, इतनी महंगाई है कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आटा में मिल भी नहीं रहा, बहुत कमी से मिल रहा है, तो हम कहाँ से पूरा करें। गैस नहीं आ रही, सिर्फ गैस पे सिलेंडर हम लगा के पूरा कर रहे हैं। पहले 7200 की बोरी से 8600 रुपये की बोरी आ रही है, तो वो बेचारे भी मजबूर हैं, तो कैसे गुजारा करें। गैस आती नहीं है, सिलेंडर चला रहे हैं। नान 5 रुपए का हो गया, रोटी 15 रुपए की होगी। ਜਦੋਂ ਦੀ रोटी नान 15 रुपए का होया, बड़े परेशान है। नान महंगे होने की वजह से गाहक जड़ा बड़ा गाहक अभी नहीं आ रहा। लाहौर में तनूर मालिकान की मनमानी, मुकर्रर निर्खों पर रोटी बेचने से इनकार। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। सादा रोटी 15 रुपए और नान की 25 रुपए में फरोख्त जारी। जिले इंतजामिया ने रोटी की कीमत 13 और नान की कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर रखी है। कराची में दूध की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा, 1 लीटर दूध 200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बिहाड़ी में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों का एहतजाज। मकामी शायर ने महंगाई के बायस अपने हालात को नज़्म की शक्ल में बयान किया। सैलाब गुजर गया, मौसम बदल गया, लेकिन सैलाब मुतासरीन के हालात ना बदले। कंबर शहदाद कोट के 70% इलाकों में हद निगाह तक पानी ही पानी। सेवन की 5 यूनियन काउंसिल्स के 200 से ज़ायद देहात भी ज़ेर-ए-आब। खैरपुर नाथन शाह के 8 वार्ड्स अब तक पानी की लपेट में हैं। दादू के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में मौसम की तब्दीली ने मुतासरीन की आजमाइश में मजीद इजाफा कर दिया। बेआसरा मुतासरीन के हौसले जवाब देने लगे। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। विफाकी शरई अदालत में ख्वाजा सराओं के हुकूक से मुताल्लिक केस की समाअत। वजारत इंसानी हुकूक ने अदालत को बताया कि 39 वजारतों को कोर्ट का ऑर्डर भेजा गया था, 5 से 6 वजारतों का जवाब आया। क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिमाइंडर पर रिमाइंडर, क्या कोई अमल दरामद भी कराना है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, कानूनी और शरई तौर पर देखना होगा, क्या कोई खुद अपनी जिन्स का तयन कर सकेगा। ख्वाजा सरार शाना अब्बास ने कहा कि पहले उनका कार्ड मर्द की बुनियाद पर बना था, एक्ट के बाद वो किसी अरब मुल्क नहीं जा पा रहे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई अरकान में सेनेट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने का मुतालिबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में कहा गया है कि 13 अक्टूबर की रात FIA ने सेनेटर आजम स्वाति की रिहाइशगाह पर धावा बोला। अदालत पेशी से कबल हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अदालत उस्मा इंसानी हुकूक की मुहाफिज है। आजम स्वाति ने अदालत को खुद पर होने वाले तशद्दुद से आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की PTI को अपनी 6 सीटें हारने पर मुबारकबाद। कहा, इमरान खान की वजह से PTI को जमहूरी शिकस्त हुई है। ये शख्स अपनी पार्टी को डुबोता जा रहा है। इन्हें कभी X तंग करता है, कभी Y। नाम लेने की इनमें हिम्मत नहीं।
NA 237 मलीर के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्ज़ाम। PTI ने हकीम बलोच की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और हकीम बलोच को फरीक बनाया गया है। सदर आरिफ अलवी ने रेकोटेक मंसूबे के लिए गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे पर अदालत उज़्मा से राय मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रेकोटेक रेफरेंस दायर किया है। वफाकी काबीना ने 30 सितंबर को सदारती रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी थी। और आलमी बैंक पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर सालिसी करेगा। आलमी बैंक का कहना है कि किशन गंगा और इतलेपन बिजली मंसूबे पर सालिसी के लिए तैनातियां कर दी गई हैं। भारत की जानिब से तामीर किए जाने वाले इन मंसूबों के डिज़ाइन पर पाकिस्तान को एतराज़ात हैं।